4.0 लॉकडाउन को लेकर अगर बात करें तो लगातार हिंदी खबर के संवाददाता पूरी टीम जगह जगह जाकर जायजा ले रही है कि आखिर 4.0 में असली तस्वीर है क्या। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता खालिद ने जायजा लिया, ये रिपोर्ट देखिए। का कहर दिन पे दिन बढ़ता नजर आ रहा है। आपको गाजियाबाद के कोरोना के आंकड़े की बात करें तो अब तक टोटल 196 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 161 डिस्चार्ज होकर अपने घर अपने परिवार के बीच जा चुके हैं और 33 अभी भी हॉस्पिटल में कोरोना जैसी महामारी बीमारी से लड़ रहे हैं। आपको बता दें आज 28 रोजे बीत गए हैं और अलविदा का रोजा है जो मुस्लिम समाज के लोगों ने कल डीएम अजय शंकर पांडे को नमाज के लिए ज्ञापन दिया था, जिसमें ये लिखा था कि हम लोगों को जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए 15 मिनट के लिए मस्जिद खोल दी गई। मेरे साथ कुछ समाज सेविक मेरे साथ आइए, उनसे बात करते हैं। कल ज्ञापन दिया था डीएम के, यहाँ पे क्या था पूरा मामला? देखिए, चूँकि अलविदा का जुमा है, साल में एक ही बार आता है। अब तक तो हम लोग जैसे हुकूमत ने हमें लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहा था उसी तरीके से करते चले आ रहे थे और मस्जिदें बंद थी हमारी और सारी नमाजें हम अपने घरों पर ही पढ़ रहे थे। लेकिन चूँकि अलविदा का जुमा है, अलविदा के जुमे का एक अलग ही जोश खरोश होता है और अलग ही एक उसका अंदाज़ होता है, साल भर में आता है। इसलिए मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने प्रशासन से ही दरख्वास्त की थी कि हमें जो है चंद मिनट के लिए मस्जिद खोल दी जाए ताकि हम अपना ये जुमा मस्जिद में अदा कर लें। लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया और अगर हाँ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसा कि हम करते चले आ रहे हैं उसी तरीके से हम अपनी नमाज़ों को अपने घर पर अदा कर लेंगे। 2 दिन बाद ईद है, किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की शॉपिंग चल रही है, किस तरीके से आप लोग ईद मनाएंगे? देखिए, ईद तो इस बार इतनी बड़ी महामारी चल रही है तो ईद का तो कोई इतना खास सवाल पैदा नहीं होता। ईद की खुशी तो हमारी ख़त्म हो गई, पूरा मुल्क ऐसी बीमारी से परेशान है और मुल्क पूरा महामारी से जूझ रहा है, तो खुशी मनाने का तो कोई सवाल पैदा होता नहीं। ईद का ये हुआ है कि हम ईद जो अपनी सादगी के साथ मनाएंगे और हम लोगों ने बल्कि पूरे मुस्लिम समाज ने या ये समझ लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ये तय किया है कि जो हम अपने पैसे ख़रीदारी में या शॉपिंग में लगाते थे उन पैसों से हम गरीबों की ईद मनाएंगे। उन पैसों को हम गरीबों पर खर्च करेंगे ताकि उन लोगों जो लोग गरीब हैं उनके पास कुछ नहीं है उनकी भी ईद हो जाए और हम लोग सब सादगी से मनाएंगे। और जिस तरीके से हम पिछले दिनों में हर साल ईद पर ये करते थे कि ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिलते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, एक दूसरे के घर शीरनी और फिरनी मिठाई बांटते थे, वो भी हम नहीं कर रहे हैं इस बार, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। उसका पालन करते हुए हमने ये सब तय किया है कि इस बार ना ही तो हम किसी के घर जाएंगे और ना ही किसी को अपनी यहाँ दावतों पर बुलाएंगे और ना ही किसी के यहाँ मिठाई और शीरनी भेजेंगे। इस बार जो लोग ईद पे खर्च करते थे वो लोग ईद पे खर्च नहीं करेंगे, गरीब लोगों की मदद करेंगे। मेरे साथ और भी साथी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। 2 दिन बाद ईद है, किस तरीके की आपकी तैयारी है? जैसे अभी हज़रत मुफ्ती साहब ने भी बताया कि इस वक्त में हम जो लोग ईद पर जिस तरह से हम लोगों के घर जाते थे, शीरनी वगैरह बनाते थे, ये सारी चीज़ हम बंद करके पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और जो सरकारी गाइडलाइन है उसे पूरी तरह से फॉलो करेंगे। और आप देखेंगे पहले दिन से ही मुसलमान जो है हिंदुस्तान का वो इसे अच्छी तरह से पालन कर रहा है और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे इंशाल्लाह। और जी, कल गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे को ज्ञापन दिया गया था कि हम लोगों को 15 मिनट की नमाज होती है, 15 मिनट के लिए मस्जिद खोल दी जाए। जुम्मे के आज अलविदा रोजा है, उस पर कुछ अभी तक जवाब मिला है या नहीं मिला? अभी तक तो प्रशासन की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला है। अगर वो हमें परमिशन देते हैं तो ही हम मस्जिदों के अंदर नमाज अदा करेंगे, वरना तो जिस तरह से घर पर हम नमाज अदा कर रहे थे इसी तरह से करेंगे। अच्छा, मुसलमान साथियों के लिए जिस तरीके से कि उसकी नमाज होती है ईद की, वो किस तरीके से आप संदेश देना चाहेंगे? क्या नमाज किस तरीके से घर पे वो पढ़े? देखिए, इसके लिए जो मसला है, जिस तरह से हम जुमा की नमाज और बाकी नमाज अपने घर पे पढ़ रहे थे वही नमाज उसी तरीके से हम ईद की नमाज भी अपने घर के अंदर अदा कर सकते हैं। अच्छा। इसलिए हम सबसे अपील करेंगे कि हम जिस तरह आज तक पालन करते आ रहे हैं इसी तरीके से आगे भी जो गाइडलाइन है उनका पालन करें। ये तो मेरे साथ इमाम साहब जो कह रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग अब तक घर पे नमाज पढ़ते हुए हैं, जिस तरीके से हम सोशल सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम अपने घर पे नमाज पढ़ते हुए आए हैं, इसी तरीके से हम लोग आज अलविदा की नमाज पढ़ेंगे, इसी तरीके से हम लोग ईद की नमाज पढ़ेंगे। अब इन लोगों का कहना है कि हम जिस योगी सरकार अब देखते हैं इन लोगों को ईद की नमाज पढ़ने के लिए 15 मिनट के लिए मस्जिद खोलेगी या नहीं खोलेगी। कैमरामैन इरफान के साथ हिंदी खबर खालिद चौधरी। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।